हे गाइस वेलकम टू अंदर लर्निंग वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जीएसटी का क्या इम्पैक्ट पड़ा मार्केट के ऊपर। जीएसटी अभी गवर्नमेंट ने कट दिया है, बट इसमें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना कुछ चीज़ें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे आज निफ्टी जो था वो जीएसटी की इतनी अच्छी न्यूज़ आने के बाद, जीएसटी कट होने के बावजूद भी आज निफ्टी पहले ओपनिंग तो काफ़ी इनकी शानदार हुई थी, 2500 के आसपास हुई थी, 25,000 के आसपास सॉरी। बट फिर भी निफ्टी उतना ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया है। तो हम इसमें ये जानेंगे ना कि रीज़न क्या है कि मार्केट ग्रोथ क्यों नहीं दे रहा, मतलब मार्केट क्यों नहीं बढ़ रहा है इतनी पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद भी। जीएसटी बहुत बड़ा कट होता है। और अब तो थोड़ा अगर ट्रम्प का टैरिफ का वो जो है वो 50% जो था वो हो चुका है, उसको मार्केट अब एडजस्ट कर चुका है, फिर भी मार्केट क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो मैं इसको शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि मार्केट में डर किस किस बात का है। ठीक है, सबसे पहले तो डर है कि ट्रंप का अभी भी डर है। 50% टैरिफ है, फर्मा प्लस आईटी अभी आउट है, ठीक है, उसमें कोई टैरिफ नहीं लग रहा है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में ट्रंप जो है वो फर्मा और आईटी सेक्टर के ऊपर भी ट्रंप टैरिफ लगा सकते हैं, 50 से आगे बढ़ा सकते हैं। ट्रंप का कोई पता नहीं होता, कोई भरोसा ही नहीं है। मार्केट को पता ही नहीं है कि ट्रंप आगे क्या करेंगे। तो सबसे बड़ा है अभी ट्रंप का टैरिफ है, ठीक है, कि ट्रंप अभी क्या करेंगे। इंडिया यूएसए के अभी भी रिलेशन उतने अच्छे हो नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रीज़न ये है। दूसरा, जीएसटी का इम्पैक्ट क्यों सस्टेन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि जो ये अभी दिया गया है, फ्री तो दिया, कुछ टैक्सेस कम तो किए, लेकिन क्या इसको जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचाया जाएगा या नहीं पहुंचाया जाएगा। कंपनीज क्या खुद से ही इस प्रॉफिट को तो नहीं ले जाएंगे। जैसे सपोज कोई 100 रुपीज़ की पहले चीज़ थी, 20 उसका टैरिफ था, 20 गवर्नमेंट का जीएसटी था और 80 रुपीज़ कंपनीज की कॉस्ट होती थी। अब क्या वो 20 रुपीज़ अगर हटा दिया गया है, जैसे 20 नहीं था टोटल, उसमें कुछ ना कुछ 5% में अभी लाए हैं, या कोई 5 और जो 18 रखा है, तो उस उतना तो रखेंगे। पर मैं सिंपल बताने के लिए कर रहा हूँ कि जो अगर 20 रुपये वो गवर्नमेंट ने अगर कट कर दिए हैं, जो 80-20 का था, तो क्या उस 20 रुपये को वो कंज्यूमर को फ़ायदा देंगे कंपनी, या फिर खुद को रख लेगी और वो 100 का 100 में ही बेचेगी। ये भी एक सवाल है। निर्मला सीतारमण जी की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी कुछ सवाल ना, उन्होंने कुछ क्लैरिटी नहीं है अभी माइंड में ना उनके। उन्होंने कुछ अभी क्लियर क्लियर बताया नहीं है कि हाँ हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो उसमें थोड़ा अभी भी टाइम लगेगा उसको क्लैरिटी आने में, ठीक है। दरें तो बिल्कुल सिंपल उन्होंने कर दी है, 5 और 18%, ठीक है। अब ये है। तीसरा, अभी जो उनके यूरोप है, यूरोप से बहुत सारी न्यूज़ें बाहर आ रही हैं कि फ्रांस बोल रहा है कि 1 महीने के लिए प्रिपेयर करो आप, एक एक महीना की कैसे कैसे अगर आपके पास आउटर सोल्जर्स आते हैं और भी नेटो के सोल्जर्स आते हैं बाउंडेड, तो हॉस्पिटल्स को प्रिपेयर रहने के लिए तैयार किया गया है। ऐसे ही पहले जर्मनी ने किया था कि अगर आपके पास कोई भी आता है तो कैसे आपने लैंग्वेज के बैरियर को कैसे ख़त्म करना है, वुंडेड जो भी सोल्जर्स आएंगे उनको कैसे करना है, ठीक है। तो ये ना एक ऐसा वो बनता जा रहा है कि भाई रशिया एंड यूरोप के बीच में एक बड़ी वॉर, मेजर कॉन्फ्लिक्ट होने वाली है, ठीक है। वो रशिया यूक्रेन वॉर तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये जो कुछ न्यूज़ें आ रही हैं। सेकंड में बताया जा रहा है कि जो ईरान प्लस उसका जो चला है, ईरान और इजराइल का भी वॉर पेंडिंग है, उसमें भी जो है वो इसीलिए उन्हें पाकिस्तान को यूएसए इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, आसिम मुनीर को बुला रहा है, जो कुछ भी है, ठीक है। उनके जो सो कॉल्ड फील्ड मार्शल है, उसको फील्ड मार्शल बोल सकते हैं। वो चीज़ें इतनी बड़ी बड़ी है कि, और तीसरा, इंडियन मार्केट से एफआईआई भाग रहे हैं। अभी लास्ट मंथ में ही उन्होंने लगभग 35,000 करोड़ का कितना ज़्यादा बिकवाली करा था। ये तो डीआईए ने अभी सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इंडियन मार्केट जो इंटरनल है, जो एसआईपी है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है म्यूचुअल फंड्स, ठीक है, इसलिए मार्केट अभी भी सस्टेन किया हुआ है। ये चीज़ होगी। तो इतना कुछ पॉजिटिव होने के बाद भी ना एक मार्केट में एक फेयर टाइप है। फिर चाइना का ग्रोथ रेट ज़्यादा मिला, अभी 21% ग्रोथ रेट हुआ है शायद चाइना में ना। जैसे हमारे निफ्टी का भी 5% ग्रोथ है, और चाइना 21% ग्रोथ हुआ है। और क्योंकि इवन जो चाइनीज़ मार्केट बहुत डिस्काउंट पे चली है, इंडियन मार्केट जो है वो 20 टाइम है, और चाइनीज़ मार्केट आई थिंक 14 टाइम है, ठीक है। बट फिर भी जो है वहाँ पे ग्रोथ रेट ज़्यादा है, 21% है, ठीक है। तो ये सब भी एक रीज़न है, कुछ कंपटीशन का भी बहुत चीज़ें जिस वजह से मार्केट ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं कि ऐसे टाइम में हम इन्वेस्ट करें तो करें कहाँ पे, ठीक है। आज आज का भी ये बता दिया। निफ्टी जो है वो टोटल जो है वो 19 पॉइंट, एक बार तो नेगेटिव में भी चला गया था, मीन्स की जो लास्ट डे की क्लोजिंग थी उससे पीछे। सेंसेक्स 150 पॉइंट ही आगे चढ़ा है, ठीक है। बाकी बैंक निफ्टी बिल्कुल माइन्यूट सा, ज़्यादा कुछ है नहीं, BSX वगैरह, बाकी बहुत से देखो ये पर्टिकुलर शेयर्स हैं जो नेगेटिव हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें, अब इस चीज़ों में हमारा एक जो हवा चली है वो किस में चली है, सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है। अब सेमीकंडक्टर्स में हमें पता नहीं होता कि कौन कौन से शेयर हमारे पास सेमीकंडक्टर में है और कौन कौन से नहीं है। तो इसमें आप बताऊं कि सेमीकंडक्टर की, पहले तो जो इंडिया में सेमीकंडक्टर कंपनी है जो सेमीकंडक्टर में डील करती है, मैं उनको वो बताता हूँ आपको। ये सारी कुछ कंपनीज हैं, ये हैं, ठीक है। इंडिया की सेमीकंडक्टर मिशन अब इंडिया ने चलाया है, ठीक है। तो ये है हमारे पास कुछ कंपनीज, ठीक है, सेमीकंडक्टर में जो काम कर रही हैं। एक तो वेदांता है, ठीक है। वेदांता फॉक्सकॉन का जो हुआ था धुलेरा गुजरात में, वो अभी कैंसिल है, बट हो सकता है आगे फिर से हुआ ये, ठीक है। मतलब एक वेदांता जो काम करती है, ठीक है। जो तो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, टाटा इलेक्सी बोलते हैं इसको। फिर स्पेल सेमीकंडक्टर है,
ठीक है। अब इसमें वेदांता भी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, ठीक है। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स भी जो इनके सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, स्पेल्स भी करती है कुछ-कुछ, ठीक है। ये चेन्नई बेस्ड है। अब आता है मोस्चिप, ठीक है। मोस्चिप टेक्नोलॉजी है। फिर सहस्रा सेमीकंडक्टर है, ये राजस्थान से है, ठीक है। ये राजस्थान में इसकी टेस्टिंग फैसिलिटी है, पैकेजिंग फैसिलिटीज़ वगैरह। एचसीएल टेक्नोलॉजी है, ठीक है। स्टारलाइट टेक्नोलॉजी है, ये वेदांता ग्रुप की है, ठीक है। केनिस टेक्नोलॉजी है। और बाकी जो ग्लोबल कंपनीज है उसमें तो इंटेल है, माइक्रोन है, क्वालकॉम, एडीएम टेक्सास, जो इसका कुछ नहीं है, ठीक है। इंटेल वगैरह जो कुछ भी है इसमें वर्ल्ड का मैं नहीं, हमें इंडियन पर्सपेक्टिव से देखना है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंडिया में देखो वेदांता का 400 के आई थिंक 450 की तकरीबन शेयर चला, 400 से 500 के बीच में इसका शेयर चला हुआ है। तो इसमें भी जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। टाटा गैलेक्सी बहुत महंगा है, हम ले नहीं सकते। स्पेल कंडक्टर भी है, आई थिंक 216 रुपये या कुछ इस तरीके से चला है। आज भी 10% बढ़ चुका है सेमी कंडक्टर, स्पेल सेमी कंडक्टर भी, ठीक है। इसमें भी जो छोटे इन्वेस्टर कर सकते हैं। तो हमारे पास हैं कौन कौन से शेयर जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो महीने का 1000, 2000, 3000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं, वो कहाँ का इन्वेस्ट कर सकते हैं? वेदांता में कर सकते हैं, स्पेल सेमीकंडक्टर में कर सकते हैं, माइक्रोचिप जो एमओएस चिप है उसमें। सहरसा अभी 400 से नीचे 300, 350 के पास चला हुआ है। एचसीएल बहुत महंगा है, विप्रो का। स्टारलाइट, केनिस तो अब बहुत ही महंगा हो चुका है। ये कुछ कंपनीज, 8 कंपनी, जो टॉप 8 कंपनीज है वो मैंने ली है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि मैं 2 कंपनी लेने वाला हूँ, एक एमओएस, ठीक है, चिप, और दूसरों का सहरसा। स्पेल सेमीकंडक्टर और वेदांता के ऊपर मैं वीडियो अगली बार लाऊंगा, ठीक है। वेदांता के ऊपर प्लस स्पेल सेमीकंडक्टर के ऊपर बाद में लगाऊंगा। अभी हम एमओएस चिप और सहरसा, जो सहसरा सेमीकंडक्टर, इसके ऊपर लगाना चाहते। देखो, सेमीकंडक्टर का मतलब ये नहीं कि कोई भी सेमीकंडक्टर कंपनी है वहाँ पे आप लगा दो, ठीक है। वहाँ पे मतलब ये नहीं होता है कि आप कहीं पे भी लगा दो, इसमें लगाना नहीं होता। आपको पहले देखना है कि कंपनी काम क्या करती है और उसका फ्यूचर क्या है। सेमीकंडक्टर में अगर छोटा सा काम कर रही है पैकेजिंग का ही, तो जरूरत नहीं है कि वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने ये आपको कुछ बड़ा बताया। अगली वीडियो में आपको एक वीडियो बनाऊंगा एमओएस चिप और सहरसा के ऊपर, ठीक है, जिसकी पूरा डिटेलिंग आपको बताइए कि एमओएस चिप क्या कर रही है, ठीक है, इसका काम क्या क्या है सेमीकंडक्टर में। दूसरा मैं सहरसा के ऊपर बनाऊंगा, ठीक है, कि सहरसा क्या क्या करती है, कहाँ आपको करना चाहिए। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताऊँ कि एमओएस चिप जो है सिर्फ डिजाइन करती है, चिप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है ये, ठीक है। तो इसका शेयर उस हिसाब से बढ़ेगा। सहरसा जो है वो डिजाइन भी करती है और मैन्युफैक्चर भी करती है, इसकी टेस्टिंग भी करती है, तो उसका शेयर उस हिसाब से बढ़ेगा। तीसरा हमारा जो वो है स्पेल सेमीकंडक्टर है, ठीक है। ये भी जैसे इसमें टेस्टिंग फैसिलिटी देता है, पैकेजिंग फैसिलिटीज देता है, ये टेस्टिंग और पैकेजिंग फैसिलिटी देता है। यहाँ पे दिया भी उन्होंने टेस्टिंग का, ठीक है। तो अलग अलग उस हिसाब से लगाना है हमने अपना, हम कहाँ पे ज़्यादा ग्रोथ देख सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ हमें देखनी होती है, टेस्टिंग फैसिलिटी, वो चीज़ हमें देखनी होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको ये एमओएस चिप और सहरसा के ऊपर लगाऊंगा, बाकी बताऊँ कौन से क्या क्या काम करती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।